हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पे। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 नई बुक के हिसाब से, पुरानी बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर 13 है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की सेकंड एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, उसका 6th क्वेश्चन। फिफ्थ और थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन पहले से डल चुके हैं यूट्यूब के चैनल पे, ठीक है, आप उसको भी देख सकते हैं। बाकी मैं पूरी एक्सरसाइज डालने की कोशिश करूँगा। तो ये 6th क्वेश्चन हम करते हैं, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द सॉलिड आयरन पोल, एक लोहे का एक पोल है सॉलिड, कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 220 सेंटीमीटर एंड द बेस डायमीटर ऑफ 24 सेंटीमीटर। तो ये हमारा एक पोल है, सॉलिड है, खोखला नहीं है। सॉलिड मतलब वो लिखना ज़रूरी होता है, वरना आप कहीं ये ना सोच लें कि वो खोखला है, हॉलो तो नहीं है। सॉलिड है मतलब सब कुछ भरा हुआ है, इसमें कोई भी मटेरियल ऐसा नहीं कि खोखला है, कहीं छेद वेद कुछ भी हो, तो पूरा भरा हुआ है। इसके डायमेंशन दे दिया है, डायमीटर दे दिया है, तो हम हमेशा क्या लिखते हैं, रेडियस लिखते हैं, ठीक है। डायमीटर को हमेशा रेडियस में लिखा करिए, क्योंकि रेडियस हमारा एक्चुअली में काम का होता है। फिर उन्हें हाइट क्या दे के रखी है, 220 ये हाइट दे दी है। फिर उन्होंने बोला है विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ 8 सेंटीमीटर। वो बोल रहा है एक और सिलेंडर है जो इसके ऊपर डाल दिया गया है, ठीक है, और उसकी रेडियस कितनी है 8 सेंटीमीटर और उसकी हाइट कितनी है 60 सेंटीमीटर है। फाइंड द मास ऑफ द पोल, मास ढूंढो इसका। अगर वो गिवन है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 8 ग्राम ऑफ मास। अब देखिए, यहाँ तक तो हर बच्चे को समझ में आ जाता है कि इस पोल की डायमेंशन दे दी और इस पोल की डायमेंशन दे दी है, लेकिन ये क्या बात हो रही है, ये तो वजन पूछने लगे, मास पूछने लगे। तो यहाँ पर आपको एक पहले फॉर्मूला समझना पड़ेगा कि डेंसिटी का फॉर्मूला आपको समझना पड़ेगा। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी मतलब होता है घनत्व, कि कितने एरिया में कितनी चीज़ें रखी हुई हैं वहाँ पर, घनत्व, ठीक है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पर ये क्या पूछ रहे हैं, यही पूछ रहे हैं मास ढूंढो। तो मास का फॉर्मूला इसके हिसाब से क्या बन जाएगा, मास का फॉर्मूला ये बन जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने ये लिखा है कि 1 सेंटीमीटर ग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने ग्राम होते हैं, 8 ग्राम होते हैं। तो ये एक्चुअली में इनने क्या दे के रखी है, हमें डेंसिटी दे के रखी है। ये एक्चुअली में हमें डेंसिटी दे के रखी है कि 8 ग्राम मिलता है हमें जब 1 सेंटीमीटर क्यूब हम वॉल्यूम नापते हैं, ठीक है। तो हमें इधर पे क्या बचा मास ढूंढने के लिए, साफ साफ हमें दिख रहा है डेंसिटी उनने दे दी है। डेंसिटी आपकी 8 ग्राम हो गई पर मीटर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम बचा है, तो वॉल्यूम हमें ढूंढना होगा, तो हम वॉल्यूम ढूंढने पे पूरा मेहनत करेंगे। वॉल्यूम मतलब कौन कौन सा, ये पूरा मटेरियल का वॉल्यूम और इस पूरे मटेरियल का वॉल्यूम टोटल। तो अगर मैं ये लिखूं कि फाइनली सीधा कि मास ऑफ पोल, टोटल मास ऑफ पोल कितना होगा, इस पूरे पोल का वजन होगा, तो क्या लिखना है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिखना है मुझे। डेंसिटी आपको दे दिया 8, डेंसिटी आपको कितना दे दिया 8 दे दिया है। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो वॉल्यूम को हम ऐसे करेंगे, वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर या लार्जर पोल प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर पोल। चलिए इसमें वैल्यू पुट करने की कोशिश करते हैं। कैसे करेंगे, मैं ट्राई करूंगा सारी कैलकुलेशन आप ही के सामने करूं, जिसमें आपको भी थोड़ा लगे कि कैसे करा जाता है, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में फार्मूले लिखना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कैलकुलेशन में बच्चे कई बार गलती कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से हम देखेंगे। पहले हम फार्मूला लिख देते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। क्यों इसको कैपिटल लिखा है, क्योंकि बड़े का लिख रहे हैं, कैपिटल आर और कैपिटल एच। इसको क्या लिख दिया, पाई आर स्क्वायर एच। क्या कर सकते हैं हम यहाँ से, कॉमन ले सकते हैं क्या, बिल्कुल ले सकते हैं। तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, अंदर सिर्फ बचेगा आर स्क्वायर एच प्लस आर स्क्वायर एच। चलिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं। 8 पाई को तो 8 पाई रहने दो, अंदर वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। कैपिटल आर क्या है हमारा, 12 है, तो 12 इंटू 12 इंटू हाइट कितनी है 220, तो 220 प्लस ये कितना है 8 इंटू 8 इंटू हाइट कितनी है 60, तो 60 लिख देते हैं। अब इनको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। 8 पाई को 8 पाई ही रहने देते हैं अभी के लिए। 12 का स्क्वायर होता है 144 और 220 लिखा रहेगा। 8 8 64, 64 में अगर 6 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ मैं रफ करने के लिए कर देता हूँ। 64 में अगर मैं 6 का करता हूँ, ठीक है, 60 का, तो 6 4 ज़ा 24, 4 2 कैरी, 6 6 ज़ा 36, 37 38 और इस 0 इसका आ जाएगा, तो हो जाएगा 3840। अब ज़रा इसको भी मल्टीप्लाई करके रख लेते हैं, 144 मल्टीप्लाई बाय 220, ठीक है। तो 0 को नहीं करना है, 22 से करना है हमें तो मल्टीप्लाई। 2 का करेंगे तो 2 4 ज़ा
8, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 8 8 2 कितना आ गया 8 6, 1 कैरी चढ़ गई 1 1 3 और लास्ट में 0। तो हम इसको लिख लेते हैं 8 इंटू पाई ब्रैकेट ये कितना आ गया था 31680 प्लस 3840। चलो इनको प्लस कर लेते हैं 3840। ठीक है, ये बड़ा है क्योंकि बड़े सिलेंडर का है, इसको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 12 1 14 15 1 4 5 और यहाँ 3। तो ये कुल मिलाकर कितना आ गया 22.7 मल्टीप्लाई बाय 35820 35520। अब इसमें क्या करना है हमें, इसका मल्टीप्लाई करना है। साफ साफ दिख रहा है ये 7 से कट रहा है क्या, 7 5 ज़ा 35, 7 35 7 0 7 7 ज़ा 49 और 30 नहीं कट रहा है ये। तो हम इधर पे जब भी हमें 7 से नहीं कट रहा होता है तो हम पाई की वैल्यू 22 की जगह हम क्या लिख देते हैं 3.14 मल्टीप्लाई बाय 35520। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब कैलकुलेशन का ही है बस, इसमें क्वेश्चन बस आपका यहीं ख़त्म हो गया था कि आपको डेंसिटी समझना था। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। पहले हम क्या करेंगे 3.14 का इससे कर देते हैं, तो 3.14 का 3.14 चलिए करता हूँ मैं मल्टीप्लाई। क्या आ जाएगा इसका 4 0 0, 4 2 8, 4 5 20, 0 2 कैरी 4 5 20 तो 2 2 यहाँ 4 3 12। 1 से करेंगे तो 0 2 5 5 3, 3 से करेंगे तो 3 0 0, 3 2 6, 3 5 15, 5 1 3 16, 6 1 9 और 10, 0 8 2 ये हो जाएगा 8 और 5 13 और 1 कैरी 5 और 5 10 13 1 और ये हो जाएगा 10 11 1 1 1। ठीक है, अब इसमें हमें काय का मल्टीप्लाई करना है, इसमें हम 8 का कर देते हैं, हाथ के हाथ यहीं के ख़त्म कर देंगे। ठीक है, इसमें हमें ये आंसर जो आया इसी में 8 का मल्टीप्लाई करना है। डेसिमल की अभी चिंता नहीं करनी है, डेसिमल लास्ट में रखेंगे। तो 8 से अगर करना स्टार्ट करेंगे तो 8 0 से 0, 8 8 ज़ा 64 4 6 कैरी 8 2 ज़ा 16, 16 में 6 जोड़ा तो 22 2 8 3 24 तो 24 में 2 जोड़ेंगे 26 2 8 3 ज़ा 24 24 और 6 2 8 1 ज़ा 8 उसमें 2 जुड़ गए तो 0 1 8 1 ज़ा 8 9 और 8 1 ज़ा 8। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 890.67 कुछ आ रहा है। ठीक है, ग्राम। तो यहाँ पर ना आंसर हो सकता है कि आपके पीछे में ना 93 दिया हो 92 दिया हो, जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है, तो इसको आप अप्रॉक्स लिख के इतना चल जाता है अंतर। ठीक है, तो आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, अप्रॉक्स हमेशा लिख दीजिएगा, गलत कुछ नहीं होगा, बिल्कुल भी ये ध्यान नहीं रखना है। मेन आपको वो देखना चाहते हैं आपसे बन रहा है नहीं बन रहा है, इतना गलती नहीं हो रही है। ठीक है, 890 हमारा मास आ गया है, मतलब कि टोटल ये 800 ग्राम का पूरा इसका वजन होगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट में जो भी आपको क्वेश्चन में डाउट हो प्लीज़ उसके बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद।